हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शॉर्ट ट्रिक का एक कॉम्प्लेक्स नंबर का लेके आई हूँ। उस शॉर्ट ट्रिक का यूज करके आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, बस क्वेश्चन देखने के साथ। तो चलिए देखते हैं कि ये शॉर्ट ट्रिक है क्या। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूँगी, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर हमारे पास कोई नंबर है a+ib और ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो इस नंबर को हम इस तरह से ले लें x प्लस आइटा वाई। इस स्क्वायर रूट को अगर हम हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, a प्लस आई बी आइटा बी इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई का होल स्क्वायर। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस आइटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 आइटा एक्स वाई। यानी ये हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आइटा 2xy। ठीक, अब रियल ये किसके इक्वल टू आ गया, a प्लस आइटा बी के इक्वल टू। अब हम दोनों तरफ रियल और इमेजनरी पार्ट का कंपेरिजन करते हैं। तो यहाँ से हमें मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू a एंड एक्स वाई इक्वल टू b। ठीक, तो अब यहाँ से देखिए दो चीज़ समझ में आता है कि हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो इमेजनरी पार्ट है, जो हमारा इमेजनरी पार्ट है, उस ये क्या है, ये हमारा है रियल पार्ट। ये हमारा क्या है, रियल पार्ट। ठीक, और ये क्या है, इमेजनरी पार्ट। ठीक, तो अब आप क्या करोगे कि जो ए होगा नंबर, उस नंबर को हमें ऐसे जो इमेजनरी नंबर जो इमेजनरी पार्ट होगा, उस इमेजनरी पार्ट को हमें ऐसे दो प्रोडक्ट में ब्रेक करना होगा कि उन दोनों को स्क्वायर करके अगर हम सेपरेट करते हैं तो हमें रियल पार्ट मिल जाए। ठीक, तो हमें यहाँ पे क्या करना होता है कि एक्स बी को ऐसे दो पार्ट में हमें ब्रेक करना होता है कि उसको ब्रेक करने से उसका स्क्वायर ले तो हमें क्या मिल जाए, परफेक्ट स्क्वायर ए मिल जाए। ठीक, और y का जो साइन होता है, जो b होता है, उसके लिए y का साइन हम क्या लिखते हैं, b के साइन के अकॉर्डिंग टू साइन ऑफ b, अकॉर्डिंग टू साइन ऑफ b राइट द साइन ऑफ y। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं इस पर, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 6 आइटा। ठीक, तो 8 माइनस 6 आइटा का स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन 8 माइनस 6 आइटा इक्वल टू हम क्या ले लें, x प्लस आइटा वाई। तो यहाँ से हमें मिल गया x इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 6। अब हमें क्या करना होता है कि जो 6 है, इस 6, एक सेकेंड, यहाँ पे हमने उल्टा लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू हमें क्या मिला, 8 एंड 2xy इक्वल टू क्या मिल गया, माइनस का 6। यानी xy इक्वल टू हमें क्या मिल गया, -3। इस -3 को हमें ऐसे ब्रेक करना है कि उसका अगर हम स्क्वायर करें, स्क्वायर का डिफरेंस निकालें तो क्या आए, 8 आए, और सम मल्टीप्लाई करें तो -3 आए। तो यहाँ पे +3 है, यहाँ -3 है। और साइन ऑफ b हम किसके अकॉर्डिंग लेते हैं, अकॉर्डिंग टू साइन ऑफ b। इसके अकॉर्डिंग हम इमेजनरी पार्ट लेते हैं। तो इमेजनरी किसका पॉजिटिव साइन जाएगा, रियल का या इमेजनरी का, तो इमेजनरी का, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारी रियल पार्ट हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, इमेजनरी पार्ट। तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 6 आइटा इक्वल टू 3 प्लस माइनस 3 माइनस आइटा। ठीक, इसके बाद देखिए क्वेश्चन और हम लेते हैं, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ
फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ -7 + 24 आइटा। ठीक, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं बाय ट्रिक। तो इसको अगर हम x² - y² जो होता है वो क्या होता है, रियल पार्ट होता है। तो x² - y² इक्वल टू -7 और 2xy इक्वल टू क्या है, 24, यानी xy इक्वल टू क्या हो गया, 12। अब इस 12 को हमें ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना है जिससे स्क्वायर करने पे क्या, स्क्वायर का डिफरेंस करने पे -7 आए और मल्टीप्लाई करने पे 12 आए। ठीक, तो अगर हम इसको 3 और 4 ले लें, ठीक, 3 और 4 ले लें, तो 3 और 4 लेने पे 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16, तो यहाँ से आ जाएगा। और दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 9 - 16 7 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट -7 + 24 आइटा इक्वल टू +-3 + 4 आइटा। ठीक, और देखिए यहाँ पे b का साइन हम किसके अकॉर्डिंग लेते हैं, b का साइन हमेशा यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ना इसके अकॉर्डिंग लेते हैं, इमेजनरी पार्ट का। ठीक, और 3 और 4 का स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, -7 आएगा। ठीक, तो होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इस पे बेस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा। एक क्वेश्चन और मैं दे देती हूँ, आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके बताइएगा इसका क्या आता है। 12 + 13 + 12 आइटा, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करके मुझे बताइएगा कि क्या इसका आंसर आता है। थैंक यू। अगर आपको कहीं भी स्क्वायर रूट करने में प्रॉब्लम होती है या किसी कॉन्सेप्ट में लगता है कि ये कैसे हुआ, तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक